डीज के लिए और जनरल वालों के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आएगा। आप बताइए। जनरल वालों के बच्चों के लिए बहुत बेरोजगारी या आर्थिक आधार पे उनका भी वो आरक्षण मिलना चाहिए जनरल वालों को। लगता है कि वो इलेक्शन आते ही एक्टिव होती हैं, बाकी 4 साल जो दिखाई नहीं देते। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि अब हमें नया चेहरा चाहिए। अब हम उनको भी देख लिया है, उनसे भी हम बीजेपी से संतुष्ट है, लेकिन उनसे हम संतुष्ट है नहीं पूरी तरह से। ये भी तो दे रहे हैं गहलोत सरकार। मैडम हमारे तो 1000 रुपये का सिलेंडर, 1100 रुपये का सिलेंडर आ रहा है इस टाइम। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, कोई राहत नहीं है। 1100 से 7 रुपये का, महंगाई बहुत ज़्यादा। कांग्रेस पार्टी में कल का दिन बेहद खास था। कल आलाकमान से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मीटिंग फिक्स हुई, जिस पर कि सचिन पायलट की भी आखिरी उम्मीदें हैं वो टिकी हुई थी। लेकिन 4 घंटे की मीटिंग के बाद में आलाकमान के साथ मीटिंग के बाद में अशोक गहलोत और सचिन पायलट बाहर आते हैं और वेणुगोपाल कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और एकजुट होकर राजस्थान के इलेक्शंस में तैयारी करेगी। अब इस पर कोई सुलह है जो आई नहीं है। उधर देखा जाता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे से नज़र तक नहीं मिलाते हैं। तो राजस्थान की जनता से जानते हैं कि सचिन पायलट को अब क्या करना चाहिए, या कोई नई पार्टी बनानी चाहिए, या सचिन पायलट को अब अगला कदम क्या होगा, या बीजेपी को राजस्थान में आना चाहिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे राजस्थान की पॉलिटिक्स के बारे में? इस बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो कलह चल रही है कांग्रेस में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम अभी तो आज के जनरेशन के हिसाब से सचिन पायलट जी को हम तो सपोर्ट करना चाहते हैं, और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए सचिन पायलट जी बढ़िया है, और जो भी वर्तमान में चल रहा है वो उसी के साथ है, पायलट जी के साथ। क्या उम्मीदें हैं आपकी पायलट से? मैम हर युवा की उम्मीदें हैं पायलट जी से, जो नहीं मिल पाई उनको आज तक। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में परेशान हो रहे हैं युवा, रोज़गार नहीं मिल पा रहा। ये सचिन पायलट जी अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है आलाकमान से कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होने चाहिए या अशोक गहलोत ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री रहेंगे। तो आप क्या, जनता क्या कहती है कि सचिन पायलट को पद मिलना चाहिए? जी मैम, हमारा सपोर्ट सचिन पायलट जी है। ऐसा क्यों? क्या उम्मीदें हैं? क्या अगर अल्टीमेटम उन्होंने 30 तारीख तक का दिया था कि वो फिर से रन करेंगे पेपर लीक का, और 3 मांगे उन्होंने रखी थी, आपको क्या लगता है अगर उनको पद मिल जाता है और अगर वो ये मांगे छोड़ देते हैं तो युवाओं में उनका नेगेटिव मैसेज जाएगा? तो आपको क्या लगता है उनको 3 मांगों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए? जी मैम, वो अगर आते हैं तो वो मांगे छोड़ेंगे। बस यही चीज़, इसी चीज़ के लिए पायलट जी, हमारी तो इच्छा है पायलट जी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होने चाहिए या सचिन पायलट, या बीजेपी में कोई नया फेस चाहिए? जी इसमें से जैसे मान लीजिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी में जैसे टक्कर चल रही है, टक्कर की वजह से पार्टी का नुकसान हो रहा है। वो तो जैसे मान लीजिए पार्टी मेंबर हैं जो वो डिसाइड करेंगे कि सचिन गहलोत तो ये चाह रहा है कि ये पार्टी को डुबोने में एकदम पूरा हाथ है उसका सपोर्ट। वो तो ये चाह रहा है कि अगर मेरी कुर्सी जा रही है तो मैं दूसरे को भी नहीं होने दूंगा। और तो गहलोत तो ये कह रहे हैं कि पार्टी में ऐसे पद मांगने से नहीं मिलता है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। गहलोत तो कह रहे हैं कि सचिन पायलट है वो तोड़ना चाहते हैं। नहीं कह रहे हैं वो, नहीं, वो तो खुद अपना देख रहे हैं, दूसरे का तो देख नहीं रहे हैं। उनसे तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अपना देख रहे हैं कि अगर मेरा घर उजड़ रहा है तो मैं दूसरे का भी नहीं बसने दूंगा। ये है मैं। लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया है कि सचिन पायलट कांग्रेस में मुख्यमंत्री रहेंगे। तो आपका क्या मत है, कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? हमारा जो मत ये है, जो भी जैसे हमारी पार्टी का जो मेन लीडर है वो लोग जैसे तय करे बाद में। जैसे मान लो 2 को आगे कर रखा है, 2-4 और जैसे मान लो हर कास्ट में देखो किसको क्या करना है, और जैसे जनता का जो समर्थन होगा उस हिसाब से वो तो अच्छा है। और बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी में वसुंधरा राजे या कुछ नया फेस चाहिए मुख्यमंत्री के लिए? जी नया फैंसी, वो पुराने टाइम के है। कौन तो जैसे मान लो जो पार्टी जिस हिसाब से बताएगी उस हिसाब से हर युवा वर्ग को, हर आदमी को मौका देना चाहिए। ये नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही जो चल रहा है, नया होएगा तो उसमें कंपटीशन रहेगा तो काम होएगा अच्छा। क्योंकि हर कोटर ये रहेगा भाई मैं अब की बार अच्छा नहीं करूँगा तो अगली बार मेरे को चेंज करके दूसरे को देगा। तो गहलोत का कार्यकाल कैसे लगा? 4 साल हैं जो बीत गए हैं, गहलोत का कार्यकाल कैसे लगा? जी गहलोत का कार्यकाल मीडियम साइज रहा, न कोई ज़्यादा प्रगति न कोई ज़्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान में इस बार मुख्यमंत्री के फेस पे किसको देखना चाहती है जनता? मैम सचिन पायलट यूथ आइकॉन है, और सचिन पायलट जी युवा का भविष्य, मजदूर है, किसानों का भी है, सबका साथ है। और सचिन पायलट जी नया होना चाहिए। जो 25 साल से वसुंधरा और गहलोत की ये मिलीजुली सरकार है,
इसलिए नया फेस सचिन पायलट जी होने चाहिए। लेकिन आलाकमान ने अभी कल की मीटिंग में कोई फैसला नहीं लिया है कि सचिन पायलट को कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इस पर आपको क्या फैसला लेना चाहिए आलाकमान को, और क्या अगर गहलोत रहते हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए तो क्या कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी? मैम ये तो जनता का वोट है, ये तो जनता फैसला करेगी। आप क्या कहना, आपका क्या मत है? मेरा तो यह सचिन पायलट जी को मौका देना चाहिए। गहलोत का कार्यकाल कैसा लगा? गहलोत का कार्यकाल में तो आपने देखा है ना, आए दिन जैसे पेपर आउट वगैरह है, बहुत सारी परेशानियां हैं। बीजेपी में किसका मुख्यमंत्री के फेस पे चेहरा देखना चाहेंगे कि बीजेपी में कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री के पद के लिए? बीजेपी में मैम वसुंधरा को हटा के और कोई भी चेहरा होना चाहिए, नया चेहरा होना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आएगी या फिर बीजेपी, किसको मत करते हैं आप दोनों पार्टी में से? देखो जी, अगर सचिन पायलट जी के उसमें होता है तो फिर सचिन पायलट जी के कांग्रेस पार्टी। जी मैम। और अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री के पद के लिए नहीं चुने जाएंगे तो फिर तो मैम वो तो सचिन पायलट जी के ऊपर है। हमारे साथ में महिला दल भी जुड़े हैं, लेकिन महिलाओं का राजस्थान की पॉलिटिक्स में अच्छी भागीदारी है और महिलाएं अपना मत दे करके राजस्थान में जनता बनाती है। तो हम जानते हैं, तो मैम आप क्या चाहते हो, इस बार बीजेपी पार्टी आनी चाहिए या कांग्रेस? बीजेपी पार्टी में वसुंधरा राजे को आप सपोर्ट करते हो या फिर कुछ नया फेस चाहिए? कुछ नया चेंज चाहिए। जो भी अच्छा हो नेता, जो राजस्थान के लिए अच्छा काम कर सके और आगे ले जा सके राजस्थान को, और महिलाओं की भूमिकाओं को भी आगे ले जा सके। गहलोत सरकार का कार्यकाल कैसा लगा? हमें तो ठीक नहीं लगा। क्या कमियां लगी हैं? क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होती है, जो भी कुछ बोलते हैं। कांग्रेस के हमारे बहुत पार्षद वगैरह हैं, लेकिन हमने जो बोलते हैं वो काम ही नहीं होता। क्या मुसीबतें, क्या हमारे मेन रोड के ऊपर काफी तेज ट्रैफिक चलता है, छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, तो डर रहता है हम लोगों को हमेशा। हमने कई बार बोल दिया है कि भाई स्पीड ब्रेकर बना दो, कुछ कर दो, तो नहीं ध्यान देते। तो हम तो ये बीजेपी सरकार चाहते हैं। देखिए, पेट्रोल प्राइसेस सबसे ज़्यादा यहीं पर है, वैट सबसे ज़्यादा उनके ऊपर है। बिजली की अगर दरें कम करी हैं तो उन्होंने सरचार्ज बढ़ा दिया है। महिला अत्याचार में राजस्थान सरकार का बिल्कुल फेलियर है। राजस्थान इस समय महिला अत्याचार में सर्वोच्च स्थान पर है। तो बदलाव की नहीं, बात है एक सकारात्मक बदलाव की बहुत आवश्यकता है, जो हमें उम्मीद है जो गहलोत सरकार हमको कभी नहीं दे सकती, कांग्रेस सरकार नहीं दे सकती। जहाँ तक बात भाजपा की है, तो भाजपा एक सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला संगठन है। वो जो 36 कौम को साथ लेने वाला संगठन है वो चलता है। जहाँ तक कांग्रेस का जो सवाल है, वो सर्वविदित है कि कांग्रेस किस तरीके से काम करती है। उनका जो एजेंडा है वो किसी एक समुदाय विशेष को लेकर भी कई बार हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि सर्व समाज की सरकार हो, हर व्यक्ति की सरकार हो। तो वो हमें ऐसा है कि वो बीजेपी ही हमको दे पाएगी। कांग्रेस सरकार से महंगाई राहत कैंप चलाया जा रहा है मैम, तो उससे कितनी राहत मिल रही है? क्या सच में महंगाई राहत कैंप की आप देखेंगे, अगर जैसे सोशल मीडिया या पत्रकारों के थ्रू ही हमको पता चल रहा है कि कई लोगों को मैसेज आया है, उनके फ़ोन के ऊपर मैसेज आया है कि आपका रजिस्ट्रेशन महंगाई राहत कैंप में हो गया है, पर उस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है। तो उसकी क्या कह सकते हैं, वैलिडिटी है, उसके बारे में कोई क्लियरेंस नहीं है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं और उनको नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो वो महंगाई राहत कैंप जो है वो सरकार राहत कैंप है, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। और पायलट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बार युवाओं का साथ लेकर के पायलट भी है, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, तो पायलट को के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बार मौका मिलना चाहिए। देखिए, वो अचानक खुद ही अभी उठे हैं, वो उनका खुद का आंतरिक मुद्दा है, वो खुद ही अभी उठे हैं अचानक से कहीं से आकर के, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। इस बार मुख्यमंत्री पे किसको चुनना चाहेंगे आप? नया चेहरा चाहेंगे हम, नया चेहरा बीजेपी में, जो हमारा काम कर सके, जो हम महिलाओं का उत्थान कर सकते हैं। क्या उम्मीदें हैं इस बार की सरकार से? क्या होना चाहिए? तो बहुत सारी हैं, पर वो कितनी खरी उतरती हैं वो ये बता। एक तो महंगाई कम है, हम लोगों का बजट सारा खराब हो गया है, गृहस्थी हम चलाते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, पर इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है हर चीज़ में। गैस में देखिए, तेल में देखिए, आटे में, हर चीज़ में इतनी महंगाई है। एक्चुअली क्या है कि जनरल वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है और कोई सरकार इतना ध्यान नहीं दे रही है। मेरा सोचना ये है कि अगर नया फेस आएगा और सबको लेके साथ चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और हम लेडीज़ के लिए और जनरल वालों के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आएगा। आप बताइए। जनरल वालों के बच्चों के लिए बहुत बेरोजगारी है, आर्थिक आधार पे उनका भी वो आरक्षण मिलना चाहिए जनरल वालों को। बस यही चाहती हूँ मैं, जनरल बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कुछ मौका मिले। आप बताइए। अब ये सरकार तो एग्ज़ाम कराती है, उसमें नकल और सारे ही उसमें स्कैम हो रहे हैं।
तो इतना ही नहीं रोक पा रही है, तो बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं, एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, वापस एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसमें जनता के पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे की भविष्य की बहुत खिलवाड़ हो रहा है भविष्य के साथ में। तो नया कोई अच्छे चेहरा आए भाजपा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, जो युवा भी हो और एक्सपीरियंस्ड भी हो और अच्छा काम कर सके बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, तो सर्व समाज के लिए तो सही रहता है। नहीं तो एक ही एक संप्रदाय की तरफ यहाँ की सरकार तो ध्यान दे रही है, और इसमें अब सबको जानते हैं, सब समाज के हित करना चाहिए। एक ही एक संप्रदाय करेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो मैम वसुंधरा राजे के लिए भी यही कहा जाता है कि वो इलेक्शन आते ही एक्टिव होती हैं, बाकी 4 साल जो दिखाई नहीं देते। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि अब हमें नया चेहरा चाहिए। अब हम उनको भी देख लिया है, उनसे भी हम बीजेपी से संतुष्ट है, लेकिन उनसे हम संतुष्ट है नहीं पूरी तरह से। तो अब नया कोई चेहरा अच्छा लाए। अब तो सचिन को ऊपर लाओ सब। गहलोत तो कांग्रेस के है क्या? अरे जना नहीं, मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। 31 तारीख को अजमेर में मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या क्या उम्मीदें हैं? बीजेपी में आना चाहिए, लेकिन नया चेहरा चाहिए, न्यू फेस है। ऐसी बात नहीं, राजस्थान में 4-5 चेहरे अच्छे हैं, लेकिन अब उसमें से आलाकमान किसको करते हैं और वो हमारे लिए कितना काम करते हैं तो समय बताएगा। आप बताइए मैम। इस बार महिलाओं को मौका दिया जाए, बीजेपी सरकार आए और महिलाओं को मौका दिया कि महिलाएं सब कुछ कर सकती थी। ये भी एक महिला ग्रुप ही कार्य कर रहा है, और वसुंधरा राजे ने बहुत किया। तो हम चाहते हैं ऐसी कोई महिला को लाए जो जयपुर को, ये वीरों की भूमि है, इसको आगे बढ़ाया जाए। क्या क्या कमियां हैं, क्या महिलाओं के लिए मुश्किलें होती हैं? सबसे बड़ी महंगाई, सिलेंडर इतना महंगा है, हमारा तो पूरा राशन बिगड़ जाता है महीने का। तेल, सिलेंडर, सब कुछ महंगा है, लाइट सब कुछ महंगी है। क्या राजस्थान, सबसे राजस्थान में ही इतना महंगा है, तो इसलिए कुछ महंगाई पे ध्यान दिया जाए और हमारी गृहिणियों को भी ध्यान दिया जाए राजस्थान में। हाँ, तो गहलोत सरकार है जो 500 रुपए में सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली फ्री, ये भी तो दे रहे हैं गहलोत सरकार। मैम हमारे तो 1000 रुपए का सिलेंडर, 1100 रुपए का सिलेंडर आ रहा है इस टाइम। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, कोई राहत नहीं है। 1100 से 7 रुपए का, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। और क्या क्या मुसीबतें आती हैं आपको? बस महंगाई है मैम, तो केवल टैक्स भर रहे हैं हम, केवल टैक्स भर रहे हैं, कोई बाकी राहत नहीं है महंगाई से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गहलोत सरकार को सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है भाई। बीजेपी 4 की साल कैसे लगे आपको? 4 साल बस ठीक ठाक रहा है, वही एक ही जनरेशन के लोगों को आप ध्यान दे रहे हो, दूसरे उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा सही नहीं लगा गहलोत सरकार का। बाकी वो काम कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग को उससे कोई बेनिफिट नहीं है। मोदी आ रहे, नरेंद्र मोदी, तो अजमेर में, तो आपको क्या लगता है कि इस बार मोदी के फेस पे है जो बीजेपी इलेक्शन लड़ना चाहती है, तो क्या क्या उम्मीदें हैं कि किस उम्मीदों पे खरी उतरनी चाहिए बीजेपी? सबसे पहले तो महंगाई है कि महंगाई में थोड़ी राहत होनी चाहिए, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, जनरल वालों के लिए कुछ करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं और उनका कुछ नहीं हो रहा है, और वो स्टॉल लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और जो हमारे जो नीचे से हैं उनको मैं देख रही हूँ कि वो कैसे उनको जंप करा के और आप अच्छे उस पर आप ला रहे हो, तो और वो 90 और 99% वाले बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत चीज़ हो रही है, और इस पर सभी सरकार को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। और एक जो महिलाओं की सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया, जो आज हमारी लड़कियों के साथ हो रहा है, उसका जरूर ध्यान दें, क्योंकि हर घर में एक न एक बेटी है, और बेटी है तो आगे भविष्य, तो इस पे जरूर उनको ध्यान देना चाहिए। ये 10 साल से ये संगठन हमारा चल रहा है, ये हमारी पूरी कॉलोनी में, अजमेर रोड में 10 साल से ये चालू हुआ है। जब से ये चालू हुआ है, हमने धार्मिक संस्था चालू करी थी, महीने में हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं एवं भजन संध्या वगैरह करते हैं। बाकी इसके साथ साथ फिर हमने धीरे धीरे समाज सेवा में ग्रोथ किया। अभी तब से हम ये हर महीने जेठ के महीने में, अधिक मास में जेठ के महीने में हम यहाँ सर्वस सेवा करते हैं 1 महीने तक। इसके अलावा हमने कोरोना में खाने का भी किया है, और कुंवारी कन्याओं के, गरीब कन्याओं की शादी में और जो भी मदद होती है हमारी तरफ से हम करते हैं। कोई भी आती है सेवा के लिए तो उसके लिए हम करते हैं, और हम सारा संगठन साथ में काम करते हैं। संगठन में ही शक्ति है, और संगठन के वजह से ही हम बड़े बड़े काम करते हैं। हमने प्याऊ भी लगाया है, वाटर कूलर लगाया है, और भी कोई भी काम हमारे सामने जो भी सेवा का आता है और आएगा आगे भी, उसको हम पूरी अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं। कितनी महिलाएं जुड़े वापस? हम यहाँ 35 महिलाएं जुड़े हुए हैं। इसका ऑफिस है जानकी महिला मंडल? जानकी महिला मंडल ऐसे ऑफिशियल ऑफिस तो नहीं है, लेकिन हमारे कॉलोनी में समेश्वर महादेव मंदिर है बड़ा, उसमें पूरे हॉल वगैरह सब जुड़े हुए हैं, हम उससे जुड़े हैं। और हमारा जो भी मीटिंग होती है या काम होता है या कुछ होता है तो हम वहाँ पे सब डिस्कस करते हैं, और उसके ट्रस्ट में भी हम लोग जुड़े हुए हैं। जयपुर में ही है? हाँ, जयपुर में, अजमेर रोड पर।
तो आप देख सकते हैं कि महिला जो खेमा है इनका यही कहना है कि इस बार बीजेपी सरकार आनी चाहिए, बीजेपी में कोई नया फेस होना चाहिए। वसुंधरा राजे भी हैं जो इलेक्शन के समय ही एक्टिव हो पाती हैं, तो बीजेपी से फेस चाहते हैं और इस बार बीजेपी में कुछ नया फेस आना चाहिए। और गहलोत सरकार से ये महंगाई से तंग है, गहलोत सरकार ने अभी तक कोई जो निवारण है महंगाई का जो नहीं निकाला है और वो अपने जो आपसी कलह है उसमें भी है जो फूट है। गहलोत सरकार को कहीं ना कहीं नई जनरेशन और एक्सपीरियंस और महंगाई के दरकिनार है जो जनता करती है। तो इस बार देखा जाएगा कि राजस्थान की जनता किसको चुनती है और कौन होगा इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।